शायद यह कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्रध्वज है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है या दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी में हमारे लिए एक गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए एक शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों का कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। People, we are the good sense of humor, better sense of life। इस कोड को 100% मैच करने वाला अगर कोई है तो वह है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कितनी भी कड़वी बात बोल दे वह जल्दी नाराज नहीं होते और चुप भी नहीं रहते, ऐसा जवाब देते कि सामने वाला पानी पानी हो जाता। आज मैं आपको अटल जी की हाजिर जवाबी के कुछ ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि 16 मार्च 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू की। पंडित जी खुद बस में सवार होकर अमृतसर से लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के राजनेता भी देर तक तालियां बजाते रहे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ कि पाकिस्तान की एक पत्रकार महिला ने चुटकी बजाते हुए कहा, वाजपेयी से कहा, आप कुंवारे हैं जनाब, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। कोई और होता तो इस प्रस्ताव को टाल देता, लेकिन पंडित जी और उनके हाजिर जवाबी वह हंसकर बोले, मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। आप महिला पत्रकार संग रह गई और वाजपेयी जी अगले सवाल की तरफ बढ़ गए। वाजपेयी बड़ी सच्चाई के साथ जीते थे और राजनीति में यह गुण नहीं अवगुण है। वह निडर थे, जो है वह कुछ छुपाते नहीं थे। मीडिया जब भी उन्हें कुंवारा कहती या लिखती वह पलट के जवाब देते कि मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं। दोनों में फर्क होता है कि अटल जी की हाजिर जवाबी का कोई एक किस्सा नहीं है, हजारों है। भारत में जब पाकिस्तान आतंकवादियों के कैंप बढ़ने लगे तो एक पत्रकार ने अटल जी से पूछा, ऐसा थोड़ी है कि सारी गलतियां उन्हीं की हैं, कहीं तो आप भी गलत होंगे, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तब वाजपेयी जी ने बोला कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन चुटकी तो बज सकती है। तो पाकिस्तान चुटकी ही बजा रहा है। बहुत सच भी है कि पाकिस्तान ने हमेशा चुटकी ही बजाई है। कभी इमरजेंसी, कभी आतंकवाद हमसे खुल करके दो हाथ करने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाए। एक और घटना याद आती है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। पलट के श्री अटल जी का जवाब देश के हर अखबार में छपा, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। इशारा साफ था कि रहने के लिए दुनिया में कई खूबसूरत जगह हैं, लेकिन अच्छा यही होगा कि औकात में रहो। 1968 में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। वाजपेयी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया। उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां एक पत्रकार उनसे पूछ बैठा कि अटल जी, आज रात आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को क्या संदेश देना